हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावी तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर जाहिर किया अपनी खुशी, खुद भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। फारूक अब्दुल्ला ने चुनावी ऐलान से पहले किया दावा, जम्मू कश्मीर बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत वाली सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लगातार वो सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का उन्होंने बनाया रिकॉर्ड। सीएम योगी ने लगातार 7 साल 148 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। सीएम योगी से पहले कांग्रेस के दिवंगत नेता संपूर्णानंद के नाम था यूपी में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। उत्तराखंड विभाजन के बाद योगी लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के वाले पहले सीएम। ओलंपियन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने पूरे दल से संवाद किया। पीएम मोदी ने कांस्य पदक लाने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश से संन्यास के ऐलान पर सवाल किया। मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर, थोड़ा साल से सोच रहा था सर। सीजेस, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर, थोड़ा साल से सोच रहा था सर। पीएम मोदी ने ओलंपिक के डबल ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर को भी जमकर सराहा, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर धन्यवाद दिया। 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपियन से बातचीत में विनेश फोगाट की ऐतिहासिक उपलब्धि का भी बखान किया। कहा, ओलंपिक इतिहास की महिला रेसलिंग में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश भारत की पहली महिला रेसलर बनी। उधर सीबीआई ने हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर्स, पूर्व सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल, एमएसवीपी प्रिंसिपल और चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से भी पूछताछ की है। इस सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने प्रदर्शनकारी छात्रों से भी बातचीत की और उन्हें इस मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के 3 बैचमेट से भी पूछताछ की गई। वारदात वाली रात ये तीनों भी ड्यूटी पर थे। ताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से भी बात हुई। सीबीआई अधिकारियों ने पीड़ित डॉक्टर के परिवारों से भी बात करके बयान रिकॉर्ड किया। कोलकाता में दरिंदगी का शिकार हुई महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एम्स अस्पताल के बाहर सैकड़ों डॉक्टर ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज भी इंडिया गेट के पास में डॉक्टर करेंगे कैंडल मार्च। इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, नियमित सर्जरी और अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं रहेंगी प्रभावित। कोलकाता रेप कांड के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त से 24 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान किया। प्रेस रिलीज जारी की गई। डॉक्टर के संगठन फॉडा ने भी हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुए बवाल को लेकर यह फैसला लिया गया। दोनों डॉक्टर्स रेप मर्डर केस में बंगाल में राजनीति तेज। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे को घेरा और रैलियां निकालेंगे आज। मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया से दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में हमले में वाम और राम शामिल। सीएम ममता ने आरोपी के लिए दोहराई फांसी की मांग, कहा कि अपराधी को फांसी की सजा होगी तभी लोगों को सबक मिलेगा, निर्दोष नहीं होने चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने सीएम ममता बनर्जी को रेप कांड कवर पत्र लिखकर खरी खोटी सुनाई, कहा कि आपकी चुप्पी गंभीर चिंताएं पैदा कर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में पहुंचे बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस। प्रदर्शनकारी छात्रों की सुनी बात, छात्रों को भरोसा दिया। कोलकाता पुलिस ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले संदिग्धों की तस्वीरें शेयर की। 12 लोगों की गिरफ्तारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर छात्रों का प्रदर्शन, हमें इंसाफ दो की गुहार लगाते रहे छात्र। मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर नर्सिंग स्टाफ पर गुस्सा फूटा। प्रिंसिपल दफ्तर को घेरा, नर्सों को समझाती दिखी पुलिस। बंगला फिल्म और टेलीविजन उद्योग की अभिनेत्रियों और महिला कलाकार भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर्स के विरोध में शामिल हुए। वहीं तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च करके लगाई इंसाफ की गुहार। कोलकाता कांड की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निंदा की। ममता बनर्जी के फांसी वाले बयान का किया समर्थन। वहीं कोलकाता रेप कांड के विरोध में आज प्रदर्शन करेंगी ममता बनर्जी। सड़कों पर उतरने जा रहे हैं उनके कई मंत्री। दिल्ली में डॉक्टर्स ने एम्स अस्पताल में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप केस में इंसाफ दिलाने के लिए देश भर के डॉक्टर्स का आंदोलन।
वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 12 घंटे की हड़ताल, कोलकाता रेप और हत्या की घटना पर न्याय की मांग। मनीष सिसोदिया आज दिल्ली में निकालेंगे पदयात्रा, कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल भी सदैव अटल पहुंचे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सदैव अटल पहुंचे, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में सदैव अटल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी नेता विनोद तावड़े और अन्य नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इसरो ने किया ऐतिहासिक लॉन्चिंग, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई सैटेलाइट EOS-8 की लॉन्चिंग। इस सैटेलाइट से आपदाओं को लेकर मिलेगा अलर्ट, सैटेलाइट करेगा पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम। इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग से पहले बालाजी के दरबार में पहुंचे वैज्ञानिक मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना की। आम जनता के लिए आज से खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 15 सितंबर तक जनता कर सकेगी दीदार। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान, शाम 5:15 पर होगी आखिरी एंट्री। मुंबई में महाविकास आघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन आज सुबह 10:30 बजे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान रैली के लिए क्षणक मुखानंद हॉल में जुटेंगे। एमवीएस सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन जारी है, बोले कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का शुभारंभ, पहले 17 अगस्त को तय हुई थी लॉन्च करने की तारीख। शिंदे सरकार के मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना पर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का तंज, कहा खाते में आए पैसे को जल्द निकालने महिलाएं, क्योंकि वोट नहीं देने पर सत्ताधारी नेता वसूलेंगे रकम। अजीत पवार के बारामती से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत पर बोले शरद गुट के नेता जयंत पाटिल, हमें उनकी इच्छा और नीति की नहीं है कोई जानकारी। लाल किले में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद, 5वीं लाइन में ओलंपिक खिलाड़ियों के पीछे नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस ने राहुल की सीट को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले जानबूझकर राहुल को अपमानित करने की कोशिश। वहीं राहुल की सीट को लेकर रक्षा मंत्रालय की सफाई का, ओलंपिक खिलाड़ियों की वजह से 5वें नंबर की कतार में दिखे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर में एक आतंकवादी का काम तमाम, सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में गोमती नगर बारिश कांड में पकड़े गए आरोपी पवन यादव ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा। यूपी के लखनऊ में पकड़े गए 1 करोड़ 38 लाख रुपए की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप, आरोपियों की तलाश जारी। ऊना के बाढ़ प्रभावित उद्योग क्षेत्र में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कारोबारियों के बीच नुकसान की जानकारी ली। अमरावती से विधायक रवि राणा ने सफाई ठेकेदार के सफाई के लिए नाले में उतरने के लिए उनको मजबूर किया, बार बार निर्देश देने के बाद भी सफाई नहीं हो रही थी, वीडियो हुआ वायरल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज होगा पूरे देश में प्रदर्शन, पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने दी जानकारी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नीरज अशोक शर्मा की किताब इमोशनल लीडरशिप का अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ समेत कई देशों के राजदूत रहे। हिमाचल के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर दिखा सैलाब जैसा मंजर। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर नजर आया झरने वाला मंजर, पहाड़ी से रोड पर पूरा का पूरा पानी पहुंचा। कांगड़ा में बारिश के बाद रोका गया ट्रैफिक की रफ्तारों की, गाड़ियों की लंबी कतार। हिमाचल में रानीताल के पास में लैंडस्लाइड, हाईवे पर आया इसके चलते मलबा। धर्मशाला शिमला हाईवे पर पानी ही पानी, मरम्मत का काम जारी। जबकि मध्य प्रदेश के गुना में रेलवे अंडरपास में पानी भर गया, सैलाब में फंसे बच्चों का ड्राइवर ने बहादुरी से किया रेस्क्यू। गुना के सरकारी स्कूल्स और निचली बस्तियों में घुसा बारिश का पानी, पार्वती नदी, संध नदी खतरे के निशान से ऊपर। राजस्थान के दुदू में भारी बारिश के बीच स्कूल में फंस गए थे बच्चे, मासी नदी उफान पर है। राजस्थान की पाली में 3 लोगों का सफल रेस्क्यू, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल को मिली सफलता। राजस्थान के बूंदी में बारिश में
तबाही मचाई। घरों, मंदिरों, सभी जगह घुस गया बारिश का पानी, बाजार भी डूबे। राजस्थान के करौली में बाढ़ जैसे हालात में पानी के तेज बहाव में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। करौली में नाव की मदद से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू। सीकर हुई भारी बारिश ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ाई, कई इलाके जलमग्न हैं। लगातार हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग की समस्या, घुटने भर पानी में वाहन चलाने पर मजबूर लोग। कानपुर में भर कर गिरा 4 मंजिला मकान, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। समय रहते मकान में रह रहे लोगों को निकाला गया। हादसे की मुख्य वजह मेट्रो टनल बताए जा रहे हैं। 52 फीट नीचे से गुजर रही है इस मेट्रो टनल। कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो के काम के चलते सैकड़ों घरों में पड़ी दरार, सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। महाराष्ट्र के कल्याण में एक सूटकेस में बुजुर्ग शख्स का शव मिला, हड़कंप मचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्जी क्राइम ब्रांच की टीम ने पुजारी के घर पर छापेमारी की, 1 करोड़ 30 लाख रुपए उड़ा लिया। आरा केस में पुलिस का खुलासा, तीनों सोमवार से लापता थे। गुरुवार को सोन नदी के किनारे तीनों के शव मिले, 2 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के पूर्व बर्धमान में एक आदिवासी लड़की का खून से लथपथ शव मिलने के बाद अफरा तफरी, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते लोगों ने उठाए सवाल। सूरत में पत्नी और बेटी की पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रिटायर्ड एएसआई के बेटे ने दोस्त की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जा रही डबल डेकर ट्रेन की कोच कपलिंग टूट जाने के चलते 8 बोगी से निकल गए, 7 पीछे रह गए। सूरत के गोठानगाम रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। वहीं सूरत में डायमंड फैक्ट्री के कर्मचारी ने ही दी थी लूट करने की टिप, नाबालिग सहित 4 कर्मचारी गिरफ्तार, घटना सीसीटीवी में कैद। गुड़गांव में 15 दिन में पैसा डबल करने के नाम पर सैकड़ों लोगों का करोड़ों रुपए लेकर चिटफंड कंपनी फरार, पुलिस ने इंसाफ की मांग पुलिस से। पटना पुलिस ने सुपौल से वन अधिकारी को सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी वन विभाग फॉरेस्टर विजय रजक को भेजा गया है। महाराष्ट्र के वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर हुए भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत, मुंबई से वर्धा जा रहा था परिवार।